हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 2.0 में। आज हम आप सभी को यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना बताएंगे, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि एग्जाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कम टाइम में सॉल्व कर सकें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 70 की पावर 47 में हमें इकाई अंक निकालना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा ट्रिक दिया गया है। यदि इकाई अंक पर संख्या में कितना रहेगा, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई अंक पर वही संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई भी संख्या दी रहेगी जिसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा, इकाई अंक पर वही संख्या होगी। यहाँ पर पावर चाहे जितना बड़ा दिया रहेगा, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इकाई अंक पर हमें 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 70 की पावर में 47 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें इकाई अंक बताना है। यहाँ इकाई अंक पर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर में इकाई अंक आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है हमें निकालना है 71 की पावर 1032 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक दिया गया है। अगर इकाई अंक पर संख्या 1, 5, 0, 1, 5, 6 हो, तो इकाई अंक पर वही संख्या होगी। तो यहाँ पर इकाई अंक पर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और पावर चाहे जितना बड़ा रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इकाई अंक पर 1 दिया गया है, तो जो हमारा आंसर में इकाई अंक आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर हमें निकालना है 75 की पावर 514 में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर हमें इकाई अंक बताना है। यहाँ पर हमारे ट्रिक में दिया गया है, अगर इकाई अंक पर संख्या में 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर इकाई अंक में कितना है, 5 है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक पर 5 है, तो हमारा जो आंसर में इकाई अंक आएगा वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 76 की पावर 4332 में हमें इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक दिया गया है। अगर इकाई अंक पर संख्या में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। पावर चाहे जितना बड़ा रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इकाई अंक पर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो जो हमारा आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारा इकाई अंक 6 आएगा और 6 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। हमें यहाँ पर निकालना है 732 की पावर 513 में इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि इकाई अंक पर संख्या में क्या रहेगा, 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो हम घात को 4 से भाग देते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा पावर दिया गया है 513, तो हम 513 को यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे। तो हमारा कितना आएगा, 513 को हम 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इकाई अंक में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। जो हमारा शेष आता है वही हम पावर लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर शेष कितना आया है, 1 आया है। तो 1 को हम पावर लगा देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। यहाँ पर हमें निकालना है 737 की पावर 49 में इकाई अंक क्या होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पावर को हम 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे 49 को। यहाँ पर कितना आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7 है। यहाँ पर 7 लिख देंगे और पावर जो हमारा शेष आता है वही हम पावर लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 7 में एक
पावर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पर निकालना है 739 की पावर 34 में हमें इकाई अंक निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम पावर को 4 से भाग देंगे, 4 को भाग देंगे 34 में, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 अठे 32 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, शेष हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया गया है, इकाई अंक 9 दिया गया है, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, यहाँ पर शेष 2 है तो 2 को हम पावर में लगा देंगे। अब यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 9 9 81 हो जाएगा। हमें यहाँ पर इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक पर कितना है, 1 है, तो 1 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है 3 गुणे 5 गुणे 6 में हमें इकाई अंक निकालना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करते हैं तो हमारा कितना आता है, यहाँ पर 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6। अब हमें इकाई अंक निकालना है तो हमें 15 से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर केवल 5 देखेंगे। 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इकाई अंक में 5 दिया गया है तो हम 5 देखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, कितना आएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक पर कितना है, 0 है, तो 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1253 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 12535 गुणे 25366 में हमें इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो हमें संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी रहेगी हमें इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर केवल हम इकाई अंक को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कितना है, इकाई अंक 3 है, यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर कितना है 6 है। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 है तो हम 5 लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 है तो हम 6 लेंगे। अब इन्हीं का हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक पर 5 है तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हम 6 में कर देंगे, 5 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक में कितना है, 0 है, तो 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1251 की पावर 19 है, 12535 की पावर 44 है, 25366 की पावर 27 में हमें इकाई अंक निकालना है। हमने पहली ट्रिक में देखा था अगर इकाई अंक पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो इकाई अंक पर वही संख्या होगी, पावर चाहे जितनी बड़ी रहेगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक पर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर कितना है 6, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 1 ले लेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे। अब इसी का हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा, 30 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 30 ही आएगा। हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक पर कितना है, यहाँ पर 0 है, तो 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।